अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पीएसएक्स खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया, जिसके नतीजे में इंडेक्स के 1,14,000 पॉइंट्स की सतह पर बहाल हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन शेयर मार्केट में आज तेजी देखी गई। मार्केट में कारोबार का आगाज 711 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ, जिसके साथ ही केसी 100 इंडेक्स बढ़कर 1,13,958 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इसके बाद मार्केट में बतदरी 402, 885 और 950 पॉइंट्स की तेजी देखी गई, जिसके नतीजे में केसी 100 इंडेक्स की 1,14,000 पॉइंट की सतह बहाल हो गई और इंडेक्स 1,14,197 पॉइंट्स की सतह को छू गया। आलमी और मुकामी मार्केटों में सोने की कीमत आज कम हो गई। बैनुल अक़वामी बिलियन मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $15 कम होने से नई आलमी कीमत $2,675 की सतह पर आ गई। दूसरी जानिब लोकल मार्केट में भी आज 24 कैरात के हामिल फी तोला सोने की कीमत ₹1,500 की कमी से 2,79,300 और फी 10 ग्राम सोने की कीमत भी ₹1,285 की कमी से दो दो लाख 2,30,455 की सतह पर आ गई। सोने की कीमतों में कमी के बरक्स फी तोला चांदी की कीमत बगैर किसी तब्दीली के ₹3,350 और फी 10 ग्राम चांदी की कीमत भी बगैर किसी तब्दीली के 2,872 की सतह पर मुस्तहकम रही। स्टील मिल्स की बंदिश का ज़र मुबादला ज़खायर और तवाज़ुन तजारत पर मुनफी असर। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान बातचीत का मरकजी मौजू बनी हुई है। ये 2015 से गैर फाल है। पाकिस्तान स्टील मिल की बंदिश का सनती शोबे पर मुनफी असर पड़ा है और दरामदात पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है, जिसकी लागत अरबों डॉलर सालाना है, जो मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर और तजारती खसारे पर मुनफी असर डाल रही है। बैरूनी कर्जों और सूद की मद में अदायगियों के दबाव और दरामदी नौयत की तलब बढ़ने से आज ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में एक बार फिर रुपए की निस्बत डॉलर तगड़ा रहा। एफबीआर ने 6 अरब रुपए के लगभग मालियत की 1,000 से जायद नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है। एफबीआर के मुताबिक नई गाड़ियों की खरीदारी 2 मराहिल में होगी, जिसके लिए एफबीआर मुकम्मल रकम अदा करेगा। 1,010 गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब रुपए की पेशकश अदायगी की जाएगी। 3 अरब रुपए 500 गाड़ियों की मुकम्मल अदायगी के तौर पर तसुर किया जाएगा। और ये भी मजीद कहा है कि 500 गाड़ियों की पहली खेप की तरसील के बाद बकिया अदायगी की जाएगी। 1,010 गाड़ियों की डिलीवरी जनवरी से मई 2025 के दौरान की जाएगी। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सपर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नशरत मलिक साहब की। तो जो है उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे आपके सवालात के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपके लिए कुछ सवालात हैं। सबसे पहले तो जो है पूछा गया है गनी यानी सॉरी नॉट गनी, GHNI एंड ATRL और SSGC, इन तीन के बारे में पूछा गया है। जी अच्छे हैं, तीनों स्टॉक्स अच्छे हैं। हम्म। तीनों में कोई ना कोई बेनिफिट है। एसएसजीसी में अभी फिलहाल थोड़े से अनसर्टेनिटी और रिस्क डेवलप हुए हैं, हम्म। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके जरा एसएसजीसी में पोजीशन ले। लेकिन बाकी दोनों तो, स्पेशली एटीआरएल जिस तरह नीचे आ गया है, और आप जीएचएनआई भी ज़ाहिर है ऑटो सेक्टर है, तो बाकी तो दोनों ठीक है। एसएसजीसी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके पोजीशन ले। सही। अच्छा यहाँ पर एक सवाल आया है कि अब करेक्शन तो नहीं आएगा। नहीं, अच्छा ओके। PRL को कब तक होल्ड रखें? 44 पे बाइंग है, इसका टारगेट क्या होगा? 6 महीने तक होल्ड रखे हैं। ओके।
सही। अच्छा, टीपीएल के बारे में भी बता दें। टीपीएल में डेवलपमेंट चल रही हैं टीबीएल, और अनकरीब टीबीएल नॉट इसमें टीपीएल, टीबीएल। टीबीएल। जी। टीबीएल से टीबीएल टीबीएल मुझे देखना पड़ेगा। सही। ये सवाल बात के लिए होल्ड करके रख ले। चले। ओके। अच्छा, ये दादा भाई सीमेंट के हवाले से जो है वो अपडेट पूछ रहे हैं। दादा बॉय सीमेंट का यही है कि फिलहाल प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा दादा बॉय सीमेंट, लेकिन ये है कि ये ऐसे जो सीमेंट प्लांट है जितने भी उसमें कुछ बाय आउट की स्टोरी बन सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं है सच कोई इसमें। फंडामेंटली तो कुछ भी नहीं है। ओके। अच्छा, कोहिनूर पावर का टारगेट प्राइस पूछा गया है। कोहिनूर पावर को आप जरा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम्म। कोहिनूर पावर आई थिंक जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। तो अब एक ऐसी चीज है जिसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, तो ऐसी चीज की ऐसे टारगेट प्राइस तो नहीं होती। ओके। आ, सही। अच्छा, ये इन्होंने पूछा है अपडेट अबाउट मारी। मारी में हाँ, मारी का यही है कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो है ना फ्यूचर डिस्कवरीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मारी आपको जो है बिलो 650 मिलता है तो मे बी तब बाय करना चाहिए, लेकिन इन लेवल्स के ऊपर तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल। अच्छा, ओके। इमेज टारगेट प्राइस। इमेज इमेज का ये है कि मेरे ख्याल से इमेज अभी इन लेवल्स के ऊपर तो महंगा चल रहा है, महंगा लग रहा हम्म। है। टारगेट प्राइस इसकी कम ही होगी, मतलब बिलो 20 होनी चाहिए, 15 से 20 का ही होना चाहिए ये। लेकिन सही। चल 21 का रहा है। हाँ। सही। अच्छा, इसमें पूछा गया है एक तो एनबीपी टारगेट प्राइस इन शॉर्ट टर्म। एनबीपी की जी, एनबीपी में बहुत सारे रिस्क डेवलप हो रहे हैं, उसके हम्म। पेंशन वगैरह के रिस्क हैं और ये सब चीजें हैं, इस वजह से इसकी टारगेट प्राइस का यही है 70-75 होगी इसकी टारगेट प्राइस। ओके। अच्छा, ये पीएसएक्स की भी टारगेट प्राइस पूछी गई है। पीएसएक्स की पीएसएक्स की यही है कि टारगेट प्राइस आपकी होनी चाहिए 50 तक होनी चाहिए इसकी टारगेट प्राइस। अच्छा। अच्छा, ये भी एक सवाल है, वेग्स ऐप मार्च तक टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। मार्च तक ये बड़ा जो है अजीब सा टाइमलाइन या टाइम फ्रेम दिया है। हाँ, शायद उनको लग रहा है कि लेकिन ये वेव्स है ऐप कि मार्च में चलेगा। हाँ मार्च में चलेगा। मार्च में लोग बहुत सारे फ्रिज और फ्रीजर खरीद लेंगे, गर्मी आएगी आने वाली होगी ना। तो मेरे ख्याल खैर से यही तो यही है यही। कि जी। 15 से 15 प्लस ही इसकी टारगेट प्राइस होनी चाहिए वेव्स अच्छा। ऐप की। 15। ओके। राइट। अच्छा, 15 जी। ओके। ओके। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये भी पूछा है कि फ्यूचर एंड बाइंग प्राइस ऑफ एंग्रो होल्डिंग। एंग्रो होल्डिंग हम्म। एंग्रो होल्डिंग का एंग्रो होल्डिंग का थोड़ा बहुत इशू ये है कि इसका डिविडेंड पे डिपेंडेंट है बहुत कुछ। और इसमें इशू यही हुआ है कि जब से
जब से ये लिस्ट हुआ है तो ये वापस अपने उन लेवल्स की तरफ करेक्ट हो रहा है जो लिस्टिंग से पहले था। हम्म। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिनारियो होना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये डेवलप हो रहा है कि इसने जो अपने एनर्जी के एसेट सेल करने थे हम्म। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑन होल्ड हो गया है, तो उस वजह से भी थोड़ा स्टॉक जो है आज भी लोअर लॉक था। अच्छा। तो हाँ, मेरे ख्याल से जिन लोगों को हमने होल्ड करने का बोला था कि लिस्टिंग के बाद होल्ड करें, आई थिंक उनको एक ऊपर लेवल के ऊपर इसको सेल कर देना चाहिए था। तो अभी तो ये है कि मेरे ख्याल से इन लेवल्स के ऊपर तो इसमें बाइंग की जा सकती है। हम्म। अब मुझे ये नहीं पता कि उनका उनका क्या है, उनके पास है या वो लेना चाह रहे हैं या सही। क्या सिचुएशन है। लेकिन हम्म। ओवरऑल तो पिक्चर यही है कि इन लेवल्स के ऊपर तो लिया जा सकता है। सही। और थोड़ा ऊपर जाए तो इसको सेल कर देना चाहिए, 10-15% ऊपर इधर हम्म। से। सही। अच्छा, यहाँ पे ऑक्टोपस, शेल और टीपीएलपी की टारगेट प्राइस पूछी गई है। ऑक्टोपस की ऑक्टोपस की तो टारगेट प्राइस तकरीबन होगी 90 टू 95, हम्म। क्योंकि ये इन्हीं के बैंड्स के बीच घूमता रहता है। टीपीएल प्रॉपर्टीज हमने जो है अपनी ऑडियंस को टॉप पिक भी दी थी हम्म। एक टाइम के ऊपर। उसके बाद ये काफी परफॉर्म भी किया है, तो मेरे से 15 रुपए तक होनी चाहिए इसकी टारगेट प्राइस। और तीसरा पूछा था शेल। हम्म। शेल। शेल की टारगेट प्राइस चाहिए 250। ओके। सही। जी। ऑक्टोपस, शेल और टीपीएलपी। जी। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक होना चाहिए? फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट, लकी सीमेंट, सिस्टम्स लिमिटेड। ओके। ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। और नाजरीन, यहाँ पर मैं इस सेगमेंट से इजाज़त लेती हूँ। देखते रहिए PSX खबरनामा। अल्लाह हाफिज। If you found this video helpful, don't forget to click that like button, share with your friends, and subscribe for more stock market insights.